नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीना कक्षा 4 चैप्टर नंबर 9 मिठाइयों का सम्मेलन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मिठाइयों का सम्मेलन। छगल लाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर चले गए। अवसर मिलते ही बंद दुकान के भीतर मिठाइयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। लड्डू दादा को अध्यक्ष बनाया गया। श्रोताओं में इमरती जी, पेड़ा, बर्फी बहन, रसगुल्ला, जलेबी बहन, राबड़ी जी और गुलाब जामुन, मैसूरपा, रसमलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुजिया, काजू कतली और शक्कर पारा आदि बैठे। कलाकंद भाई ने बोला, आजकल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोग को हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है। सोन पापड़ी, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जलेबी बहन, बर्फी बहन, तुम ही बता दो ना। बर्फी बहन बोली, आप इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाएं। मैसूरपा, बर्फी बहन और जलेबी बहन, आप दोनों यह ना भूलें, मीठा अपना स्वाद है। मीठे मीठे बोल, बस मिठास फैलाइए, मन दरवाजे खोल। चलिए, अब रसगुल्ला बोल रहा है। रसगुल्ला बोला, आप यह नहीं जानते कि हमारी अति मिठास ही हमारी अपेक्षा का कारण है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला भाई बिल्कुल सही यह कह रहे हैं, पर जीभ चटोरी ना सुने, मांगे मीठा मोर। मीठा मीठा खाई के लोग न होबे बोर। गुजिया, कुछ लोग के शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ रही है। रबड़ी जी, आप सभी ने सुना होगा कि जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है। हमारा सेवन करते समय लोग अति कर देते हैं और बाद में भुगतते हैं। लड्डू दादा, इसके लिए हमें अपने में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। फिर गुलाब जामुन, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा? लड्डू दादा, ध्यान रखो, शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। पेड़ा, शुभ कार्यों में मिठाइयाँ बढ़ाने की प्रथा को भला कौन बंद कर सकता है? लड्डू दादा, लोगों को भी चाहिए कि वे अपनी जीभ पर थोड़ा नियंत्रण रखें। हमारा सेवन करें पर अति ना करें। शारीरिक श्रम करते रहें और स्वस्थ रहें। इस निर्णय के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष लड्डू दादा ने सम्मेलन समाप्त की घोषणा की। बातचीत के लिए प्रश्न 1, आपको कौन सी मिठाई सबसे अधिक पसंद है और क्यों? उत्तर है इसका, मुझे जलेबी सबसे अधिक पसंद है क्योंकि गरम गरम बहुत स्वादिष्ट होती है और इसकी मीठी चाशनी मुंह में पानी ला देती है। प्रश्न 2, आपके घर में मिठाई कब कब बनाई और बांटी जाती है? इसका उत्तर है, हमारे घर में मिठाई दीपावली, होली, ईद, जन्मदिन, परीक्षा में सफलता और शादी ब्याह जैसे शुभ अवसरों पर बनाई और बांटी जाती है। प्रश्न 3, घर से विद्यालय तक जाते हुए कौन कौन सी दुकानें मिलती है? उत्तर है, घर से विद्यालय तक मिठाई की दुकान, सब्जी की दुकान, किराने की दुकान, चाय की दुकान और फल फूल की दुकान मिलती है। प्रश्न 4, अगर आप अपनी कक्षा में बाल सभा का आयोजन करते हैं तो किन किन बातों पर चर्चा करते हैं?
हम स्वच्छता, पढ़ाई, खेलकूद, पर्यावरण, अच्छे व्यवहार और स्वस्थ जैसे विषयों पर चर्चा करते। पाठ के भीतर प्रश्न 1, रसगुल्ला भाई के अनुसार मिठाइयों की उपेक्षा का क्या कारण है? उत्तर है, रसगुल्ला भाई के अनुसार मिठाइयों की अति मिठास ही उनकी उपेक्षा का कारण है। जब कोई चीज़ बहुत अधिक मीठी होती है तो लोग उससे ऊब जाते हैं। प्रश्न 2, लड्डू दादा ने क्या क्या सुझाव दिए? उत्तर है, मिठाइयों में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए, लोगों को जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए, मिठाई खाएं पर अति ना करें, शारीरिक श्रम करते रहें और स्वस्थ रहें। प्रश्न 3, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा? गुलाब जामुन ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, जब लड्डू दादा ने कहा कि मिठाइयों में शक्कर कम करनी चाहिए तब गुलाब जामुन को लगा कि बिना मिठास के उन्हें मिठाई ही नहीं कहा जाएगा, इसलिए उन्होंने यह प्रश्न किया। प्रश्न 4, इस पाठ में जीभ पर नियंत्रण रखने की बात क्यों कही गई है? उत्तर है, क्योंकि लोग मिठाई खाते समय अति कर देते हैं, जिससे शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है और स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए लड्डू दादा ने जीभ पर नियंत्रण रखने की सलाह दी। प्रश्न 5, इस पाठ में मिठाइयों को लड्डू दादा, बर्फी बहन आदि नामों से पुकारा गया है। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार मिठाइयों को अपनी पसंद के नाम देते हुए उनके चित्र भी बनाइए। जैसे गुलाब जामुन, जैसे यहाँ पे नाम दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए गुलाब जामुन मामा, ठीक है। वैसे एक है काजू कतली, काजू कतली को दीदी, काजू कतली दीदी, ठीक है, ये है काजू कतली, ठीक है। गुजिया, गुजिया को हम चाची बोल सकते हैं, ठीक है, ये है गुजिया। मैसूर पाक, मैसूर पाक को भैया, ठीक है, और ये रहा मैसूर पाक, ठीक है। हमारी मिठास। प्रश्न 1, हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में बनाई जाने वाली मिठाइयों के बारे में पता कीजिए और उनके नाम भी लिखिए। प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, मिठाई, जैसे गोवा, गोवा में बेबिका, उड़ीसा में छेना पोड़ा, उसके बाद बंगाल, बंगाल में रसगुल्ला, फिर राजस्थान, राजस्थान में घेवर, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पेड़ा, ठीक है। प्रश्न 2, पढ़िए, समझिए और लिखिए। मीठा, मिठास और रसगुल्ला, ठीक है। यहाँ पे होगा खट्टा, खट्टे के बाद खटास और इमली। नमकीन क्या होगा? नमक, नमकीन और नमक पारा। करवा, करवाहट और करेला, ठीक है। प्रश्न 3, विभिन्न प्रकार की मिठाइयों बनने के लिए अनाज, साग, भाजी, फल, फूल, पत्ते, दलहन, तेलहन और सूखे मेवे आदि का उपयोग होता है। आपने अध्यापक या अभिभावक की सहायता से दी गई तालिका को पूरा कीजिए। जैसे मिठाई, बर्फ़ी है, बर्फ़ी किससे बनता है? गेहूं, चावल से। फल, नारियल यूज होता है और केसर यूज होता है। सूखे मेवे में काजू, बादाम, पिस्ता यूज होता है। दलहन में चना, मूंग यूज होता है और तेलहन में तिल होता है। साग और भाजी में लौकी और कद्दू होता है, ठीक है। ये सब यूज करके हम बर्फ़ी बनाते हैं। सेम दूसरा मिठाई है लड्डू, लड्डू में अनाज कौन सा यूज करता है? बेसन और चावल, ठीक है। फल में नारियल यूज करते हैं। सूखे मेवे में काजू और किशमिश, ठीक है। दलहन में चना और तेलहन में तिल, ठीक है। हलवा, हलवा में अनाज कौन सा लगता है? सूजी और गेहूं,
फल फूल में कौन सा यूज किया था? केसर। सूखे मेवे में काजू, बादाम। हलवा बनाने के लिए दलहन का यूज नहीं किया जाता है और ना तेलहन का, ठीक है। साग सब्जी में यूज करते हैं हम गाजर और लौकी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1, मन में लड्डू फूटा का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। जैसे जब ज्योति को लाल किला जाने का अवसर मिला तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे, ठीक है। इस प्रकार फलों, मसालों और साग तरकारियों पर आधारित मुहावरे ढूंढकर लिखिए, ठीक है। अंगूर खट्टे हैं, अर्थ है इसका जो चीज ना मिले उसे बेकार बताना। वाक्य है इसका, जब मोहन को इनाम नहीं मिला तो उसने कहा वह इनाम किस काम का। खो नमक मिर्ची लगाना, इसका अर्थ है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य है राज्य ने घटना में खूब नमक मिर्ची लगाकर सुनाई। गौ आम के आम, गुठलियों के दाम, इसका अर्थ है दोहरा लाभ मिलना। वाक्य है एक काम से दो फायदे हुए, आम के आम, गुठलियों के दाम। घ दाल ना गलना, अर्थ है क्या है कोई चाल काम ना आना। वाक्य है इसका कितनी भी बहाने बनाओ मेरे सामने दाल नहीं गलेगी। घी के दिए जलाना, अर्थ है इसका बहुत खुशी मनाना। वाक्य है इसका परीक्षा में प्रथम आने पर सबने घी के दिए जलाए, ठीक है। प्रश्न 2 देख लेते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्दों के बहुवचन लिखिए। जैसे एक वचन में मिठाई है और बहुवचन में मिठाइयाँ हैं। जलेबी हैं तो क्या होगा जलेबियाँ, ठीक है। रसगुल्ला, रसगुल्ला को रसगुल्ले, ठीक है। इमरती, इमरती को इमरतियाँ और पेड़ा को पेरें। प्रश्न 3, कुछ मिठाइयों के नाम 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, उनकी सहायता से मिठाइयों के नाम पूरे करने हैं, ठीक है। जैसे सोन, रस, कला, पेठा, जामुन, बालू, कतली और भोग, ठीक है। एक एग्जाम्पल में दिया गया है रस और ये है मलाई, क्या होगा रस मलाई। दूसरा क्या है खौ, क्या है गुलाब, उसके बाद क्या आएगा जामुन, क्या हो जाएगा गुलाब जामुन, ठीक है। गौ शाही दिया हुआ है तो ये क्या आएगा बालू, बालू क्या होगा बालू शाही, ठीक है। घौ मोहन, मोहन भोग तो ये हो जाएगा मोहन भोग, ठीक है। रो क्या है कंद, ये क्या होगा कला कंद, ठीक है। चौ क्या हो जाएगा काजू, काजू कतली, ये हो जाएगा काजू कतली, ठीक है। छो क्या है पापड़ी दिया हुआ है, क्या आएगा ऐसे आगे सोन, क्या हो जाएगा ये सोन पापड़ी, ठीक है। जो अंगूरी, बाद में क्या आएगा पेठा, क्या हो गया अंगूरी पेठा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। साग भाजियों का सम्मेलन। ऋषभ और गुरप्रीत एक दिन घर में खेल रहे थे कि अचानक उन्हें रसोई घर से कुछ आवाज़ें आई। वहाँ साग भाजी आपस में बातें कर रहे थी, उनकी बातचीत को पूरा कीजिए। आलू बोला मैं साग भाजियों का राजा हूँ, मेरे बिना सारी साग भाजी अधूरी है। बैगन तू राजा हो तो क्या हुआ, मैं भी कम स्वादिष्ट नहीं। फिर टमाटर बोला, क्या बोला टमाटर ने, मेरे बिना कोई भी सब्जी का स्वाद अधूरा है, मैं खट्टा मीठा स्वाद देता हूँ। फिर प्याज, प्याज क्या बोला, हर सब्जी में पहले मुझे ही डाला जाता है और मैं सब्जियों की नींव हूँ, ठीक है। मिर्ची क्या बोला, मिर्ची बोला
मैं छोटी हूँ पर तीखी हूँ, मेरे बिना खाने में स्वाद ही कहाँ। ठीक है। फिर भिंडी। भिंडी भाई साहब ने बोला, मैं नरम और स्वादिष्ट हूँ, बच्चे मुझे बड़े चाव से खाते हैं। गोभी। गोभी ने क्या बोला, मेरे अंदर कई पोषक तत्व हैं, मैं सर्दियों की रानी हूँ। फिर आया करेले का नंबर। करेले ने बोला, मैं कड़वा जरूर हूँ पर बीमारियों से लड़ने में बहुत काम आता हूँ। उसके बाद आया पालक का नंबर। पालक ने बोला, मुझ में आयरन भरपूर है, माँ हमेशा कहती है पालक खाओ ताकतवर बनो। और सबसे लास्ट में आया किसका नंबर, लौकी का नंबर। लौकी ने बोला, मैं पेट के लिए बहुत अच्छी हूँ, मुझसे हलवा भी बनता है और सब्जी भी। ठीक है। हम और हमारा स्वास्थ्य देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इससे संबंधित 5 वाक्य अपनी लेख पुस्तिका में लिखिए। जैसे कि स्वस्थ रहने के लिए 5 वाक्य। पहला कौन सा है, मैं रोज सुबह व्यायाम करता हूँ। दूसरा, मैं ताजे फल और सब्जियां खाता हूँ। तीसरा, मैं समय पर सोता हूँ और जल्दी उठता हूँ। चौथा, मैं खाने से पहले और शौचालय के बाद हाथ धोता हूँ। पांचवा, मैं मिठाई और जंक फूड का सेवन कम करता हूँ। ठीक है। प्रश्न 2, जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है। अगर आपके पास इस कथन से संबंधित कोई अनुभव है तो उसे कक्षा में साझा कीजिए और उस पर चर्चा कीजिए। शिक्षक भी कुछ उदाहरण देकर आपके अनुभव साझा कर सकते हैं। भूल भुलैया। भाई बहन मिठाइयों के सम्मेलन में गए थे और लौटते समय घर का रास्ता भूल गए। उन्हें जलेबी भूल भुलैया से बाहर निकालिए। देखिए, यहाँ से घुस रहे भाई बहन घुसेंगे और 1 नंबर आ गया। ठीक है। यहाँ 2 नंबर आ गया, फिर यहाँ पे जाएंगे 3 नंबर, फिर यहाँ से घूम कर 4 नंबर। ठीक है। अगर इधर मुड़ गए तो ये फंस जाएंगे, तो यहाँ से सीधे जाएंगे चलते 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 तो 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर बाहर निकल जाएंगे 7 नंबर, 8 नंबर। ठीक है। ठीक है। और फिर यहाँ से आके 9 नंबर और 10 नंबर। ठीक है। यहाँ पे 11 और चले जाएंगे 12, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये 13 और फिर यहाँ से अंदर घुसेंगे 14, यहाँ से 15। ठीक है। और फिर यहाँ से सीधा मुड़ते हुए निकलेंगे तो 16 आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो 17 आ जाएगा, फिर यहाँ से मुड़ के 18 आ जाएंगे, फिर आ जाएगा 19, फिर आ जाएगा 20 और 20 से मिलते ही इस रास्ते से निकल जाएंगे, आ जाएगा घर। ठीक है। चलिए, चटपटी चाट बनाइए। चटपटी चाट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अंकुरित चने, मूंग आदि, उबले आलू, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, खीरा, प्याज, काला सादा नमक, चाट मसाला, नींबू और भुना जीरा पाउडर। बनाने की विधि दिया हुआ है, जैसे कि अंकुरित किए हुए मूंग और चने को 1 कटोरी में लीजिए। अब इनमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, खीरा, उबले आलू, हरी मिर्ची और हरा धनिया डालें। इसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक, काला नमक, चाट मसाला, नींबू का रस, भुना जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला दीजिए। स्वादिष्ट चाट तैयार है। स्वाद के साथ साथ पौष्टिक से भरपूर इस चाट का आनंद लीजिए। जलेबी कविता है, इसको पढ़ते हैं। चंदू चाचा बेच रहे हैं गर्मा गर्म जलेबी,
एक पाव 20 में ले लो, मीठी मस्त जलेबी, टेढ़ी मेढ़ी अंदर से बाहर गोल गोल, खाओ घर ले जाओ मीठे हो जाएंगे बोल। तन्नू दादी से पूछे इनमें भरता कैसे रस, करक कढ़ाई में दिखाती फिर हो जाती सरस, चाशनी में डूबे मन भाव हो जाती, चंदू बातें बहुत बनाता बिकती जाती। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।